हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं SGPGI 260 पोस्ट के बारे में। दोस्तों, SGPGI 260 पोस्ट के बारे में सारी घटनाएं आपको पता ही है, कोई इसमें बताने वाली चीज़ नहीं है। एग्ज़ाम आप सबके कंडक्ट हुए, उसके बाद से पेपर लीक का भी मामला सामने आया, जिसकी जानकारी आपको यहाँ तक का है। अब पेपर लीक के मामले में उसमें टीम का गठित किया गया था SGPGI की तरफ से, जिसका 2 दिन में रिपोर्ट सौंपना था, लेकिन अब उसका रिपोर्ट आया कि नहीं आया, अभी ये चीज़ जो है पब्लिश नहीं किया गया है। इसी सब के चलते तमाम यहाँ पे आप लोगों के मन में ये डाउट उठ रहे हैं कि सर आखिर इसका रिजल्ट कब आएगा या फिर रिजल्ट नहीं आएगा, एक बार फिर सभी भर्तियों की तरह ये भी भर्ती कैंसिल हो जाएगी, सभी पेपर की तरह इसको भी लीक मान के कैंसिल कर दिया जाएगा। ये सारे डाउट्स आप सबके मन में हैं। साथ साथ में KP सिंह की तरफ से क्या कुछ स्पष्टीकरण दिया गया है, क्या कुछ कहा गया है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और ऑल ओवर SGPGI 260 पोस्ट के बारे में अभी तक का क्या अपडेट है, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि SGPGI 260 पोस्ट की हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिला है, स्टार्टिंग से लेकर अभी आज और अभी तक की हर एक अपडेट। इसी के चलते एक नई अपडेट आई है, उसकी भी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और आगे जो भी इसके रिगार्डिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगा, चाहे वो रिजल्ट को लेकर हो या फिर वैकेंसी कैंसिल करने को लेकर हो, जो भी ऑफिशियल आपसे अपडेट आएगा उसकी भी जानकारी हम आपको बताएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे तो हर एक अपडेट आप पाते रहेंगे। साथ साथ में नर्सिंग ऑफिसर की जितनी भी वैकेंसी आती हैं उसका भी अपडेट आपको मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करे रहें, बेल आइकन को ऑल वाले ऑप्शन पर प्रेस कर रहे हैं, साथ में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़े रहें, जिससे हर एक अपडेट आप तक समय से पहुंच जाए। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। आइए सबसे पहले चलते हैं उस नोटिस की तरफ, जो नोटिस अभी पब्लिश की गई है, ऑफिशियली तौर पर जारी की गई है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। पहले इस लेटर को पूरा पढ़ लेते हैं, आपको समझा देते हैं, और उसके बाद जो है और इसकी रिगार्डिंग जो भी जानकारी है उसको हम आपसे साझा करेंगे। तो सबसे पहले इस लेटर को हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं KP सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, और यहाँ पे सीतापुर का पूरा डिटेल्स भी है जहाँ पे कॉलेज है। उसके बाद से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आप समस्त मीडिया बंधुओं के सूचनार्थ, यानी कि सभी समस्त मीडिया वालों के लिए ये खबर है। और क्या कुछ इस खबर में कहा है आपको मैं बता दूं कि बीते मंगलवार यानी 16/7/2024 को जनपद में लहरपुर क्षेत्र में स्थित KP सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में डाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के देखरेख में आयोजित हो रही संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी कि SGPGI की नर्सिंग ऑफिसर की परीक्षा में 8 छात्र अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़े गए हैं। उक्त प्रकरण को लेकर क्षेत्र में संस्थान विरोधी वाले तत्वों द्वारा संस्थान के विरुद्ध अनेक प्रकार के भ्रम प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं तथा उक्त प्रकरण के लिए संस्थान प्रबंधक को दोषी ठहराते हुए संस्थान की छवि को धुंधली करने की कोशिश की जा रही है और मीडिया बंधुओं को गलत जानकारी देकर गुमराह किया जा रहा है। अब इसको हम बता देते हैं आपको क्या है समरी इसका। देखिए, ये नोटिस जो जारी की गई है, ये लेटर जो जारी किया गया है, यहाँ पे ये सूचना जो जारी किया गया है, ये KP सिंह के चेयरमैन, जिनका अभी हमने फोटो दिखाया था, उन्होंने इस चीज़ को पब्लिश किया है। उनका कहने का मतलब है कि SGPGI की तरफ से नर्सिंग ऑफिसर की यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए थे और उसमें 8 आरोपी पकड़े गए थे पेपर को हेरा फेरी करने के मामले में, ये कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद से वहाँ पे तमाम जो है माहौल बना हुआ है, कहीं ना कहीं कॉलेज के छवि को धुंधली करने की कोशिश की जा रही है और तमाम तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कॉलेज के प्रति। ठीक, और उसके बाद से मीडिया बंधुओं को भी तमाम गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कॉलेज के प्रति, ऐसा इन्होंने अभी तक इस बात में कहा है। और आगे क्या इन्होंने कहा है, सम्मानित मीडिया बंधुओं, आपको विनम्र अवगत कराना है कि परीक्षा का संचालन टाटा कंसल्टेंसी के देखरेख में हो रहा था, जिसमें हमारे विद्यालय की भूमिका सिर्फ परीक्षा संचालन के लिए भवन एवं उपकरण आदि उपलब्ध कराना रहता है एवं परीक्षा शुरू होने से पूर्व उक्त उपकरणों से संबंधित तकनीक सहायक द्वारा समस्त कंप्यूटर उपकरण, CCTV कैमरे इत्यादि को CCTV के अधिकारियों को ऑनलाइन परीक्षा संपादन हेतु स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के अंतर्गत सुपुर्द कर दिया जाता है, जिसके बाद हमारी परीक्षा संचालन में प्रबंधक तंत्र के किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित रहता है एवं संपूर्ण परीक्षा का संचालन CCTV कैमरे की निगरानी में होता है। परीक्षा का आयोजन 2 पालियों में होना था। द्वितीय पाली के समय परीक्षा आयोजन के दौरान कुछ परीक्षार्थियों द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए परीक्षा प्रश्न पत्र को हल किया जा रहा था, जिसमें कक्ष निरीक्षक द्वारा SGPGI के ऑब्जर्वर को अवगत कराया गया। संस्थान परिसर में किसी प्रकार का शांति भंग न हो, इसलिए विद्यालय प्रबंधक द्वारा 112 डायल करके पुलिस को सूचना दे दी गई। घटनाक्रम पर पुलिस प्रशासन ने
पहुंचकर उक्त संदिग्धों की हिरासत में लिया। संस्थान प्रबंधन पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही जांच में पूर्ण सहयोग कर रहा है। अब मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि हमको सेंट्रल मिला हुआ था, सेंट्रल लेने का जो है हमको मिला हुआ था और मैंने सेंट्रल लिया था, और उसके बाद से मैंने कंप्यूटर और जो भी मटेरियल होता है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए मैंने जस्ट इनको प्रोवाइड करवा दिया था। बाकी जो ये टाटा की कंपनी थी, टाटा की कंपनी के द्वारा जो है वो उनके देख रेख में सारी चीज़ें थी, और वहाँ पर उनके ऑब्जर्वर भी थे एग्जामिनेशन में जो कि टाटा के ही थे। तो हमारा जितना काम था मैंने अपना कर दिया था, और उसके बाद से सारी और भी चीज़ें जो थी वो कंपनी और एसजीपीजीआई को सौंपी गई थी। और मेरे इनका जो काम था कि कंप्यूटर और ये इंस्ट्रूमेंट जो आपको प्रोवाइड करवाना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रोवाइड कर दिया था। और उसके बाद से ये सारी चीज़ें सीसीटीवी कैमरे के अंडर में थीं। और इनका कहना है कि जब परीक्षा शुरू हुआ था तो उसमें हमारे भी आदमी जाने के लिए अलाउ नहीं थे। ये कंपनी वाले के आदमी थे, सब कुछ कंपनी वाले ही अपने तरफ से वो सारी चीज़ें डील कर रहे थे। इनको जो मिला था जिम्मेदारी, उन्होंने बखूबी अपना जिम्मेदारी निभाया है। ठीक, आगे इन्होंने क्या लिख रखा है कि इनको जब वहाँ के ऑब्जर्वर द्वारा जब वहाँ पे ऐसा कुछ गलत होता हुआ दिखा तो उन्होंने जो है ये इन्फॉर्मेशन अपने उच्च स्तरीय द्वारा तक पहुंचाया। ये उच्च स्तरीय द्वारा जब ये सूचना पहुंचाया गया तो वहाँ के जो कर्मचारी हैं, विद्यालय पर जो यहाँ पे विद्यालय प्रबंधक हैं, विद्यालय प्रबंधन द्वारा 112 डायल किया गया, जिससे माहौल यहाँ पे भंग ना हो, शांति बनी रहे, एग्ज़ाम का माहौल जो है वो एग्ज़ाम का माहौल ही बना रहे, भंग ना हो और ज़्यादा शोर शराबा ना हो। इसलिए उन्होंने जस्ट अपने 112 डायल किया और पुलिस को उन्होंने बुला लिया। ठीक है, और पुलिस बुलाया तो इनके द्वारा जो सहयोग हो सका उन्होंने पूरा सहयोग किया पुलिस के साथ साथ। आगे लिखते हैं कि आप सभी बंधुओं को अवगत कराना है कि हमारे संस्थान केपी सिंह मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, ग्राम परसराय, पोस्ट धोधी, लहरपुर रोड, सीतापुर का उपयुक्त परीक्षा संचालन में किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया है कि इसमें हमारा और कोई रोल नहीं है। जो भी यहाँ पे चीज़ें घटित हुई इसमें इनका कोई रोल नहीं है। इनको जो काम मिला था उन्होंने अपना काम पूर्णतः ईमानदारी के साथ किया है। इनका ओवरऑल कहने का मतलब ये है। बाकी इसमें जिस तरह से क्या कुछ हुई है उसकी जांच जो है प्रशासन करे, एसजीपीजीआई करे। आपको मैं बता दूं कि एसजीपीजीआई के द्वारा ये कहा गया था कि 2 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है, टीम गठित कर ली गई है, और इसमें क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ घटित हुआ है, ये सारी जानकारी 2 दिन में दिया जाएगा। लेकिन अभी 2 दिन से भी ज़्यादा टाइम हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ न्यूज़ अभी निकल के सामने नहीं आया है। एसजीपीजीआई में इसको लेकर क्या चल रहा है इसका भी कोई अभी यहाँ पे कह सकते हैं कि कोई अपडेट अभी नहीं मिल पा रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को चलते हुए अभी केपी सिंह ने अपनी तरफ से स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दिया है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं था। हमको जो काम मिला था मैंने अपना काम किया। हमको लगा कि कुछ लोग नकल कर रहे हैं तो मैंने उसकी सूचना प्रशासन पुलिस को दिया। पुलिस ने आया, उसके बाद से आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों को पकड़ने के बाद वो अपनी हिरासत में लिए थे। अब उससे पूछताछ की जा रही है। अभी आगे का कार्रवाई जो कुछ करेगा वो प्रशासन करेगा। ठीक है, इसमें केपी सिंह का कोई रोल नहीं है, कोई हाथ नहीं है। इन्होंने साफ तौर पर ये चीज़ कह दिया है। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है अभी पेंडिंग में है, तो इसी बीच में ये सारी चीज़ें कहना बहुत ही मुश्किल हो रहा है कि इसका रिजल्ट कब आएगा या फिर इसका जो है पेपर कैंसिल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया ही था कि पेपर निरस्त के लिए भी जब इसका पेपर न्यूज़ में जब ये सारी चीज़ें आई थी तो न्यूज़ में लिखा था, जिससे आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कि पेपर इस इंस्टीट्यूट का निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन आधिकारिक तौर पर, ऑफिशियली तौर पर एसजीपीजीआई के द्वारा ऐसा लेटर अभी नहीं निकाला गया है। तो इसमें इस समय कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि पेपर कैंसिल होगा, ये भी कहना मुश्किल होगा और ये भी कहना मुश्किल होगा कि इसका रिजल्ट कब आएंगे। तो अभी सारी चीज़ें जो है वो सस्पेंस में ही बनी हुई हैं। अभी कुछ भी यहाँ पे पारदर्शी तरीके से क्लियर कट सामने निकल के नहीं आया है। लेकिन इसके द्वारा एसजीपीजीआई के द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया जा रहा है, ये इंटरनल न्यूज़ होगी, इनको ही पता होगा कि इस पर क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या जांच चल रही है। डेफिनेटली जब ये सारी चीज़ें हुई हैं तो जांच इसमें चल रही होगी। क्या कुछ रिपोर्ट निकल के आएगा सामने, क्या कुछ होगा, उसकी जानकारी जो है हम आपको समय समय पर बताएंगे ही। लेकिन अभी के लिए यही अपडेट है कि ना तो इनके पेपर निरस्त को लेकर कोई अपडेट है, ना ही इसके रिजल्ट को लेकर कोई अपडेट है। बाकी अभी ये लेटर जो जारी किया गया था केपी सिंह की तरफ से जारी किया गया था, केपी सिंह मेमोरियल की तरफ से जारी किया गया था, जो कि मैंने आपको बताया, समझाया और आपने स्क्रीन पे देखा भी होगा। तो अभी तक यही न्यूज़ है। कोई अपडेट मिलेगा उसकी जानकारी हमारे चैनल पे आपको मिलेगा। चैनल से जुड़े रहें। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।